देखते हैं आपका अगला इकाई 6 बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए आपका इसमें अलजेब्रिक में x, y, z मतलब कुछ ऐसे मान आते हैं जिनका मान हमेशा क्या होता है, वेरी करता है, उनको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको व्यंजक की अवधारणा देखना है, फिर व्यंजकों के पद और गुणनफल गुणांक क्या होते हैं, सजातीय विजातीय क्या होता है, डिग्री, एक पदी, द्विपदी और भी जो आते हैं बहुपदीय, त्रिपदीय, वो सारे जोड़ घटाना, उनका मान ज्ञात करना और कोष्ठकों का प्रयोग उनमें कैसे कैसे किया जाता है। तो इसमें इतना टॉपिक हमको कवर करना है। सबसे पहले देखिए आपका पहला टॉपिक है व्यंजक की अवधारणा। व्यंजक क्या है, जैसे कोई चर या अचर संख्या का समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। करे कोई चर मतलब जैसे x, y, z, a, b, c ये जो होते हैं इन सभी का मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित, जब किसी का मान अनिश्चित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। मतलब इसका मान क्या हो, समय के साथ या कोई भी चीज आ जाए, मतलब का कोई भी समीकरण या ऐसा कुछ भी आ जाए तो उसमें आप कभी x का मान 1 रख सकते हैं, कभी 2 रख सकते हैं, कभी 5, मतलब अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रखा जा सकता है। तो वैसे को बोलते हैं चर, वेरिएबल, और इसको बोलते हैं चर। अचर क्या कहलाता है आपका, कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल। जैसे आपका हो गया 1 को आप 1 ही लिख सकते हैं, 2 को 2, 10 को 10, इस तरह से, मतलब जो आपका गिनती का होता है, गिनती के अंक। ठीक है, गिनती के जो भी अंक है वो सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। कुछ और भी होते हैं, जैसे आपका होता है पाई का मान, ये भी क्या होता है, अचर होता है, इसका मान 22/7 होता है, ये फिक्स होता है। तो ये सभी क्या है, अचर हैं। इसी तरह और भी होता है 10 के घाते -22 kg, इस तरह से होता है 6.25 गुणे ऐसे करके, ये सब आपका फिक्स होता है। तो इस तरह से ऐसा कोई मान आता है तो आपके फिक्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं अचर। ठीक है, तब क्या कर रहा है कि इनका क्या हो, सामूहिक मौलिक गणितीय संक्रिया। अब गणितीय संक्रिया क्या हो सकती है, जैसे x + y हो जाए या x + 5 हो जाए, तो ये क्या हो गया आपके गणितीय संक्रिया। और चिन्ह इनके बीच में क्या कर दे, चिन्ह लगा दे। गणितीय संक्रिया का मतलब इनके जो चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ठीक है, ये आपके क्या है, मौलिक गणितीय संक्रिया होती है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे आपका कोष्ठक लगा दिया। ठीक है, ये कोष्ठक हो गया, आपका भाग के रूप में फिर हो गया, फिर स्क्वायर रूप में, इसके ऊपर स्क्वायर हो गया। ये सब क्या होते हैं आपके मौलिक नहीं है, ये आपके उसके आगे के एडवांस के रूप में होते हैं। मतलब मौलिक आपका प्लस, माइनस और गुणा और भाग, इतना 4 चीजें होती हैं। तो इनसे युक्त जो भी आपका बनता है वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। चलिए आगे है आपका व्यंजकों के पद। आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या उसके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपका, ये रहा, ये आपका क्या है, ये आपका पद है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि एक पदी है, द्विपदी है, कौन सा है, तो इसमें 1 और 2, तो ये 2 पद का हो गया। तो इस तरह से आपका कहलाता है व्यंजक के पद क्या होते हैं। ठीक है, और इसको अगर कहा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक आपका x + y आपका व्यंजक कहलाएगा, व्यंजक सीधे सीधे। ठीक है, एक पदी द्विपदी नहीं, जब बात आएगी उसकी तब उसमें हम गिनेंगे कि आपका जो गणितीय चिन्ह है उसके पहले कितने कितने सारे पद हैं। तो एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे आपका कराए एक पद के गुणनखंड। अब एक पद का गुणनखंड देखिए, जैसे आपका 5p² q - 4p² + 7। तो इसमें देखिए सभी को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसमें एक पद को अलग अलग कर दिया, इस पद को अलग, इस पद को अलग अलग। तो पद के गुणांक क्या हो गए, देखिए इसमें पद के गुणांक आपके, इससे पद के गुणांक कितने हो गए, 5 हो गए, फिर -4 हो गया, और ये हो गया 7। इतने पद के आपके गुणांक हो गए। इसी तरह से इसमें 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब क्या है, ये जो गुणांक आता है कोफिशिएंट, ये हमेशा जो आपका चर होता है उसके पहले आता है, चर के पहले। अब ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका फिक्स है, इसको बोलते हैं अचर, ये आपका अचर है। तो आपका
आपका जो अचर है ये इसमें आपका गुणांक के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका चर होता है हमेशा किसी न किसी जो चर होता है उसके पहले कोई ना कोई आपका ये कोफिशिएंट होता है, मतलब आपका कोई ना कोई एक गुणांक होता है। ठीक है, तो आपका इसमें पद के गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया माइनस 4 हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें आपका x के पावर 0 इस तरह का बना, लेकिन ये सारा फॉर्म आपको नहीं पढ़ना है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे, अब आगे आपका अभ्यास 6a। इसमें देख चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर करा है, व्यंजकों के पदों को लिखिए। जैसे इसको लिखना है इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए एक एक करके। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5x और 6, जैसे इधर किया गया। ठीक है, जैसे इसमें हमने किया पेड़ आरेख बनाकर, उसी तरह से इसमें क्या कर सकते हैं, 5x और 6 इस तरह से। इसी तरह इसमें कितनी बार है, x कितनी बार है, 2 बार है, तो x और x हो गया, इधर -3 फिर x हो गया, फिर ये आपका -7 इस तरह से। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ पदों को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे हो गया आपका a कितनी बार है, देखिए a स्क्वायर है, मतलब a और a, इसी तरह -3 a और b, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या है, 5 a और -1 और b। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या है, इसके आगे देखिए माइनस का चिन्ह है, लेकिन इसके आगे कोई गुणांक आपका नहीं है, इसका मतलब क्या, -1 है यहाँ पे। ठीक है, गुणे 1 इस तरह से। ठीक है, -1 इस तरह से होता है। ठीक है, ये 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, उसके आगे पहले माइनस है तो माइनस, उसमें b का करेंगे तो कितना आएगा, -b आएगा। वही चीज़ आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब -1 इसका हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 3 करा है, 4a और x हो गया, फिर आपका इसको लिखने की जरूरत है नहीं, फिर इस तरह x, ये y और ये y, ये आपके इस तरह से आंसर होगा। ठीक है, इसमें बस सिंपल क्या करना आपको, 5x + 6 है तो ये आपका 2 पद हो गया। इसी तरह से इसमें हमने जो ये 4 को छोड़ दिया, इसमें इसको -4 कर लीजिए, और ये 6, क्योंकि इसमें आपका 2 पद है। ठीक है, इसमें इसने ये नहीं कहा कि अचर को अलग करना है या कि चर को, तो कुछ सिंपल क्या है, पदों को लिखना है, तो जितना ये चिन्ह, जितने भी सारे चिन्ह आ जाएंगे बीच में, वो सभी क्या होंगे, एक अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर देंगे। इसको जो ऐसे लिखा है ये आपका सही है। ठीक है, इस तरह से आपका इसमें भी ये ठीक है, और यहाँ -7 इसको छोड़ दिया तो ये -7, ये भी हो गया आपका, तो आपका इस तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, करा एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, एक्स के पहले क्या लगा है, 1 लगा है, क्योंकि 1 गुणे एक्स वाई जेड करेंगे, इसका गुणांक जो है आपका कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 आएगा। एक्स वाई जेड इसको सिंपली इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह इसमें देखिए -3y² में y² का गुणांक क्या है, इसके पहले कितना है, -3, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से 2/3 x² में 2/3 का किसका गुणांक है, x² का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे करा, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। करे 8x² y में 8x² y का गुणांक कितना है, 8 है, ये आपका क्या है, ये सत्य है। इसके पहले गुणांक कितना, अंकों में कितना है, 8 ही है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक कितना, 1 है, 1 की वजह कितना है, 1/6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सत्य क्या होगा, 1/6 होता तब ये क्या होता, आपका सत्य हो जाता। ठीक है, चलिए अब आगे है आपका सजातीय एवं विजातीय पद, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।